नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान में यात्राओं का इतिहास लंबा है। सत्ताधारी दल हो या फिर विपक्ष, चुनावी साल में सभी पार्टियां अपनी अपनी यात्राएं निकालती हैं। ये बात अलग है कि जनता पर यात्रा का कितना असर होता है और भीड़ वोटों में कितनी कन्वर्ट होती है। पॉलिटिकल यात्रा का कोई ना कोई चेहरा होता है, लेकिन सवाल तब उठते हैं जब किसी भी सियासी यात्रा का कोई चेहरा ना हो। बीजेपी 2 सितंबर से राजस्थान में 4 यात्राएं निकालने जा रही है, लेकिन इन यात्राओं का चेहरा कौन होगा ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की बागडोर कौन संभालेगा। क्या वसुंधरा राजे को फिर से कमान मिलेगी या फिर किसी दूसरे नेता को जिम्मेदारी मिलेगी। हालांकि बीजेपी ने तैयारी तो जोर शोर से शुरू कर दी है। पीएम मोदी यात्रा के समापन में शामिल होंगे और बीजेपी के दिग्गज नेता यात्राओं को हरी झंडी दिखाएंगे। फिर भी सवाल यही है कि क्या यात्रा से सत्ता का परिवर्तन होगा या फिर ये बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन है। आज बात इसी खास मुद्दे पर। परिवर्तन पॉलिटिक्स, चलिए इस पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। हमारे साथ बीजेपी नेता आशीष चतुर्वेदी जी हैं, आप नेता पूनम भंडारी जी हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आप दोनों का बिग फाइट लाइव में। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत आशीष जी आपसे ही करते हैं। बेहद अहम है जिस तरह से बैठकों का दौर चला, फैसला लिया गया यात्रा निकालने का, और 1-2 नहीं कुल 4 यात्राएं बीजेपी निकाल रही है। अलग अलग डायरेक्शन से ये यात्राएं निकाली जाएगी। संयोजक सह संयोजक की घोषणा हो गई है, लेकिन चेहरा अब तक नहीं बताया गया। कमान कौन संभाल रहा है इस परिवर्तन यात्रा की? देखिए श्वेता जी, जैसा भी आपने अपनी रिमार्क में कहा कि यात्रा से सत्ता परिवर्तन ही नहीं होगा, यात्रा से पूरी जो व्यवस्था है राजस्थान में, जिस तरह का अपराध है, जिस तरह से भ्रष्टाचार है, जिस तरह से बेरोजगारी और पेपर लीक की यहाँ पे सरकार चल रही है, जिस तरह से तुष्टीकरण चल रहा है, जिस तरह से ये खोखले घोषणाएं कर रहे हैं, जमीन पर कोई घोषणाएं उतर नहीं रही है। और समाज के सभी वर्गों की बात कर लें, चाहे हम युवाओं की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे दलितों की बात करें, चाहे किसानों की बात करें, जितने भी समाज के वर्ग हैं उन सब को इस सरकार ने ठगा है। तो भारतीय जनता पार्टी इस जनता से संवाद करने के लिए, ये व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाने के लिए, एक अच्छी शासन व्यवस्था देने के लिए हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। और जहाँ तक आपकी बात है कि चेहरा क्या होगा, तो देखिए श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस यात्रा को निकाल रहा है। और अगर हम बात करें तो त्रिनेत्र गणेश जी जो पूर्व में है वहाँ से ये यात्रा प्रारंभ होगी। पूर्व में अगर दक्षिण की बात करें तो बेणेश्वर धाम से प्रारंभ होगी, पश्चिम की बात करें तो जैसलमेर में रामदेवरा से प्रारंभ होगी, और अगर हम नॉर्थ की बात करें उत्तर में तो गोगा मेडे हनुमानगढ़ से यात्रा प्रारंभ होने जा रही है। और सभी चेहरे, मतलब भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता आपको राजस्थान में दिखाई देते हैं श्वेता जी, सबके सब इन यात्राओं में उपस्थित रहेंगे और हम इस पे चर्चा करेंगे श्वेता जी। तो किसी तरह की इसमें कोई प्रश्न चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस तरह की यात्रा भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भी पहले निकाली है। 2003 में जब हमने परिवर्तन यात्रा निकाली थी, 2013 में जब हमने स्वराज संकल्प यात्रा निकाली थी, और 2017 में उत्तर प्रदेश में भी हमने इस तरह से 4 यात्राएं निकाली थी। और संगठन के सभी लोग, सभी वरिष्ठ नेता हमारे उसमें शामिल रहे हैं। आशीष जी, बिल्कुल लीड तो कोई ना कोई करता है, मौजूदगी तो सबकी रहती है। सवाल तो लीडरशिप को लेकर है कि कोई जरूरी तो नहीं कि जो लीड करे वही सीएम संगठन निकाल रहा है ना। संगठन सर्वोपरि है श्वेता जी, संगठन सर्वोपरि है। संगठन ने ये निर्णय लिया है और संगठन में सभी लोग आ जाते हैं जिनकी आप चर्चा करना चाहते हैं। संगठन में वो सभी लोग शामिल हैं। यानी कि इन 4 जो यात्राएं निकलेंगी 2 तारीख से 5 तारीख तक, ये 4 अलग अलग दिन निकलेगी। 18 दिन का लक्ष्य रखा गया है। 25 सितंबर को समापन की जो तैयारी है, जिस तरह से प्लान किया गया पूरा, 25 सितंबर को उस हिसाब से बात करें तो यानी आप ये कह रहे कि किसी एक चेहरे के लीडरशिप में या वो लीड नहीं करेगा, इन 4 में बटे हुए नेता नहीं, कोई नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। श्वेता जी, हमारे जितने भी प्रमुख नेता हैं वो सभी प्रमुख नेता इन 4 यात्राओं में शामिल होंगे। ऐसा नहीं कि वो केवल एक क्षेत्र विशेष में जाएंगे। जितने भी हमारे प्रमुख नेता हैं वो चारों में मौजूदगी रहेगी। किसी कोई एक चेहरा ऐसा नहीं जो लेकर इस यात्रा को निकल रहा है, सबकी मौजूदगी रहेगी इन 4 दिशाओं में जो जाएगी ये परिवर्तन यात्रा। रामनारायण मीणा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के विधायक। स्वागत है रामनारायण जी। रामनारायण जी,
कांग्रेस तो ये दावा कर रही है कि वापसी कर रही है सत्ता में कांग्रेस, क्योंकि योजनाएं जो काम किया है बहुत सारे आधार ऐसे हैं। विपक्ष के तौर पर बीजेपी मजबूत नहीं रही 5 साल, ये भी आप लोग बार बार कहते हैं। लेकिन परिवर्तन यात्रा जो बीजेपी निकाल रही है उसे लेकर कांग्रेस उसे कैसे देखती है, क्योंकि पूरे राजस्थान को बीजेपी कवर करेगी और ऐसे में कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर क्या हकीकत है, जनता के बीच में बीजेपी पहुंच रही है, कांग्रेस को कोई फर्क पड़ेगा? श्वेता जी, पहली बात तो यह है कि ये धार्मिक स्थलों से परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, इनका एजेंडा वही है, समाज को बांटो और जनता इनसे पूछेगी कि आपने पूरे देश में बेरोजगारी क्यों फैलाई। जनता इनसे पूछेगी कि जब से आपका शासन आया है इतना भ्रष्टाचार अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा क्यों पहुंचाया। ये जनता ये और पूछेगी, किसान लोग पूछेंगे, क्योंकि किसानों के क्षेत्र में जाएंगे, वो पूछेंगे कि आप गेहूं का आयात कर रहे हो रशिया से, दूसरी जगह से, केवल लेकिन रामनारायण जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि केंद्र लोकसभा के मुद्दे रहेंगे? अगर लोकसभा में वोट मांगने जाएंगे, लेकिन ये तो विधानसभा की बात हो रही है, अपने स्थानीय स्तर पर बात हो रही है, उसके लिए बीजेपी को क्या सवाल केंद्र को लेकर ही मुद्दे रहेंगे जो हावी रहेंगे जनता के बीच में? नाराजगी उसी बात को लेकर है जनता के बीच में, आप जैसा कह रहे हैं। इसको जनता जानती है। इनके 4 लीडर चीफ मिनिस्टर के दावेदार ज्यादा हैं, लेकिन वो छांट करके गजेंद्र सिंह जी, वसुंधरा जी, पूनिया जी, दूसरे जो लीडर्स को लिया है, ये चारों चीफ मिनिस्टर के दावेदार है। तो इनका लीडर कौन है? लीडर आदरणीय प्रधानमंत्री, जिनका नाम आप जानते हो। तो वहीं से उनकी नीतियां ही गलत है, तो चारों आदमी कैसे सही होंगे? कांग्रेस में आज देखिए, आज आदरणीय राहुल जी का स्टेटमेंट आया है कि लद्दाख की जनता मुझसे कह रही है कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। इसका जवाब तो इनको देना पड़ेगा। इसलिए परिवर्तन यात्रा, देश में परिवर्तन लाना है, समाज में परिवर्तन लाना है, समाज को जिंदा रखना है, बेरोजगारों को रोजगार देना है, और किसानों के साथ जो अनजस्टिस हो रहा है बाहर से आयात करके, पाम ऑयल जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये मंगा रहे किसान को कम से कम 1,500 रुपए क्विंटल का नुकसान हो रहा है। इसलिए परिवर्तन तो होगा, परिवर्तन होगा, केंद्र सरकार तक में होगा, और राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की सरकार यथावत रहेगी। ये कांग्रेस ही नहीं कर रही है, ये आम जनता कर रही है। आपको पूरा पता है। तो ये जो कह रहे हैं ये इनकी भावना है, लेकिन बीजेपी में जितने सवाल है कांग्रेस में कतई नहीं है, और कांग्रेस आज भी एकजुट है। जवाब आशीष जी से ले, उससे पहले पूनम भंडारी जी भी हमारे साथ है, आपने तय। पूनम भंडारी जी, चुनाव की तैयारियां तो जोर शोर से चल रही दोनों तरफ से, बीजेपी कांग्रेस के। आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि वो तैयारी में जुटी हुई है अपने स्तर पर कि राजस्थान में सीट लेकर आएगी, क्योंकि यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। लेकिन सवाल है कि बदलाव किस तरह का चाहती है? परिवर्तन यात्रा बीजेपी निकाल रही है, चेहरा हालांकि सामने नहीं है, लेकिन पूरी तैयारी जनता के बीच जाने को लेकर है। आपको लगता है कि परिवर्तन पॉलिटिक्स कुछ काम आएगी? नहीं, परिवर्तन बिल्कुल काम आएगा। इनकी यात्रा जो है वो हमारे लिए है। जनता ने दोनों को देख लिया, कांग्रेस को देख लिया, भाजपा को देख लिया। अब ये भी कह रहे हैं परिवर्तन होना चाहिए, हम भी कह रहे हैं परिवर्तन होना चाहिए, और जनता भी कह रही है कि परिवर्तन होना चाहिए। अब ये अलग बात है कि इनको मीडिया ज्यादा दिखाता है। हम छोटी पार्टी हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी है, नंबर 3 पार्टी है राजस्थान के अंदर। हम लगातार काम कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, गार्डन जा रहे हैं। भंडारी जी, सामने जो होगा तो मीडिया तो उसी को दिखाएगा ना। अब आप क्या कर रहे हैं वो कैसे पता चलेगा? आप भी कुछ करते हैं, कार्यक्रम होते तो बिल्कुल मीडिया दिखाता है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो दिखाते हो, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। लेकिन और जो मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं, वो आम आदमी पार्टी को दिखाता नहीं है, क्योंकि एकमात्र आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है, जनता के लिए काम करती है, जनता का दर्द दूर करती है। अब ये कह रहे परिवर्तन यात्रा, इनसे पूछो 18 साल आपने राज्य किया, गहलोत साहब ने कांग्रेस से राज कर लिया, स्कूलों की हालत क्या है आज तारीख के अंदर? क्या एक भी ऐसा स्कूल है सरकारी जहां प्राइवेट स्कूल छोड़ करके वहां अपने बच्चों को भर्ती कराया जाए? है ऐसा एक स्कूल इस गरीब राज्य के अंदर? दिल्ली में केजरीवाल जी ने जो वादे किए थे वो वादे निभाए। लेकिन राजस्थान में भी तो गवर्नमेंट स्कूल की तस्वीर बदली है। आप कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन पहले से तो बेहतर हुई है। बदली है। पिछली बार देखिए, पिछली बार भाजपा सरकार आई थी, उन्होंने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की कोशिश की थी, फेल हो गए थे। अब गहलोत साहब आए, क्यों? अभी 5 साल पहले याद नहीं आया क्या स्कूल? अरे बैक बोन है हमारी एजुकेशन। पढ़ा लिखा नहीं होगा क्या करेगा? अनपढ़ अगर नेता बनेगा, अनपढ़ जब पहुंचेगा तो क्या हाल देश का हो रहा है वो देख लीजिए। पढ़ा लिखा व्यक्ति जब पहुंचा दिल्ली में, दिल्ली का रंग बदल के जनता को बदल दिया। जनता को राहत देने का काम कर रहे हैं। आज बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं को फ्री, एजुकेशन फ्री, सारी चीजें कर रखी है। और ये फ्री क्या है? जनता का पैसा जनता को। और ये जो लोग पैसे दे रहे हैं फ्री के अंदर, करोड़ों रुपए, करोड़ों लाखों करोड़ कर्जा दे रहे हैं। 5.5 लाख करोड़ का कर्जा यूपी के अंदर है।
जयपुर में, राजस्थान में कर्जे अच्छा, पर आप हैं। फ्री दे तो सब बेहतर, दूसरी पार्टी फ्री दे तो फिर ये कर्जा कर्जे लेकर में दे है। तो बेहतर। हाँ। अगर ये गहलोत साहब कह दें कि मैं कर्जा नहीं ले रहा हूँ और सारा कमा करके दे रहा हूँ जनता से लेकर के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब यानी आम नजर आदमी आया पार्टी कोई कर्जा नहीं ले रही है, एक बिल्कुल प्लस में है। सब फ्री ऐसे ही दे सीएजी रही की है। रिपोर्ट देख लीजिए आप। हाँ। सीएजी की रिपोर्ट बताएगी कि दिल्ली एकमात्र ऐसा स्टेट था जो फायदे ठीक, में। यानी आप कह रहे हैं कि परिवर्तन तो होगा ही, लेकिन आप कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस नहीं, आम आदमी पार्टी को जनता कह रही है, चलिए, जनता आशीष हमको जी, बुला आप रही कुछ है। कह रहे थे उस समय रामनारायण जी की ये बात काम पर बताएं, भी, मैं और तो कह रहा हूँ काम बताएं ना। और आम आदमी बहुत पार्टी से महंगा भी बढ़ा है। भंडारी जी राजस्थान में इस वक्त- आशीष जी, हाँ। देखिए श्वेता जी, रामनारायण मीणा जी बहुत वरिष्ठ विधायक हैं और उन्होंने कहा कि जनता प्रश्न पूछेगी। तो रामनारायण जी, जनता वही प्रश्न पूछेगी जो आपने अशोक गहलोत जी से पूछा था। आपने अशोक गहलोत जी से पूछा था कि मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार के कई मंत्री सिर से लेकर के पैर तक भ्रष्ट हैं, लेकिन आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, आप उनका संरक्षण क्यों दे रहे हैं? ये जनता पूछ रही है और जनता चाह रही है। जिस तरह से राजस्थान में भ्रष्टाचार हुआ है, भूतो न भविष्यति। अरे आप चुप रहिए ना, आप चुप रहिए ना। अरे आप सुनिए ना, अरे आप क्यों बोल रहे हैं? अरे आप क्यों बोल रहे हैं? आप चुप रहिए ना। श्वेता जी का तरीका है क्या है? आपने ये क्या किया? इन पे हम चर्चा नहीं कर रहे। इनके दो मंत्री भ्रष्ट हैं, आपके दो मंत्री भ्रष्ट हैं, दिल्ली में बंद हैं, दिल्ली में बंद है, बेल नहीं मिल रही है। आपका मुख्यमंत्री वो पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री 45 करोड़ का घर बनाता है। अरे जवाब मांग रही है जनता। एक सीट नहीं आ रही है आपकी, एक भी सीट नहीं आ रही राजस्थान में, एक सीट नहीं आ रही है। कर्नाटक, अरे कर्नाटक में कितनी सीटें हैं बताइए ना। अरे आपका अरविंद केजरीवाल वहां पे लिख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ मेरी 92 सीटें आ रही है, एक सीट नहीं आई उसकी कर्नाटक में। पार्टी बनी है, बताइए आप पे चर्चा नहीं करना चाहते हम। अरे आपसे चर्चा कौन करना चाह रहा है? राजस्थान की बात कर रहे हैं, अभी राजस्थान की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हमसे चर्चा चाहते नहीं है। अरे आपसे राजस्थान में आपका है क्या? राजस्थान में है क्या बताइए ना। आपका आप आई.in.d.i गठबंधन का हिस्सा है, ये पता नहीं कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। बताइए आप। चुनाव लड़ेंगे, कौन लड़ेगा देखेंगे। अरे देश को बचाने के लिए देखिए कुछ भी करना पड़ेगा, करिए। ठीक है, चुप रहिए, 200 सीट पे लड़ रही है आम ऐसे आदमी बोलिए, आप पार्टी। चुप आप रहिए, चुप रहिए आप। जवाब देना पड़ेगा आपको बोलेगा तो। पूनम जी 200 सीट पर क्या आप आम आदमी पार्टी लड़ रही है बिल्कुल चुनाव? पूरे 2 सीट चलिए, लड़ेंगे ठीक है। और पूरी ताकत से लड़ेंगे। चलिए, मैं अपनी ठीक बात है। कंप्लीट कर आशीष लेता जी, हूं। हाँ, श्वेता आशीष जी, जी। तो राजस्थान की जनता बहुत सारे सवाल पूछना चाहती है। राजस्थान में जिस तरह से भ्रष्टाचार है, जिस तरह से यहाँ पे योजना भवन में करोड़ों मिला है, जिस तरह से राजस्थान के 4.5 पौने 5 सालों में आईएएस से लेकर के आरपीएस से लेकर के आप देखिए कलेक्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक पर आरोप लगे। इनके आरपीएससी के मेंबर जेल में हैं, 2 मेंबर संदेह के घेरे में हैं। तो देखिए भ्रष्टाचार में राजस्थान की जो स्थिति है, केवल भ्रष्टाचार नहीं, आप अपराधों की बात कर लीजिए। जो लेकिन ये तो अपराध अच्छी बात है राजस्थान ना में कि हुआ जो है, अपराधी हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, संपत्ति भी अटैच कर ली गई है, जेल भी जाएगी, श्वेता ईडी जी, कार्रवाई बहुत कर रही है। देर से कार्रवाई हुई है। अगर इस सरकार को ऐसा लगता है कि हमने अपराध में बहुत अच्छा काम किया है, हमने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया है, तो जिस तरह से हमने उत्तर प्रदेश में इसको मुद्दा बनाया था, आप मुद्दा बनाइए रामनारायण जी, जनता के बीच में जाइए कि आपने लॉ एंड ऑर्डर में बहुत अच्छा काम किया है। देरी हुई, जिस तरह से आशीष जी कह रहे हैं। तो शायद पता नहीं है, इनके जो सिंघवी जी आईएएस अफसर को गिरफ्तार किया गया है, वो कब से कब कर रहा था कबाड़े। और यहाँ तक कि इनके केंद्रीय मंत्री ने, मेघवाल जी ने मुख्यमंत्री के ऊपर 5,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया है। और आज उनको पार्टी क्यों छोड़ना पड़ा तिवारी जी को, हालांकि वो बीजेपी में आ गए हैं और राज्यसभा में चले गए हैं। तो तिवारी जी ने, राजीव ने किसके ऊपर आरोप लगाया था, इसलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जनता त्रसित है। राजस्थान में जनता को बहुत कुछ मिला है, पूरे देश की। और सही स्थिति तो ये है कि पूरे देश में राजस्थान एक ऐसा प्रांत है जिसमें 25 लाख तक का बीमा है। इसलिए इंडिया जीतेगा, कांग्रेस नहीं जीतेगी। ठीक है, आपको लेकिन देख लेना, रामनारायण जी, इंडिया राजस्थान में परिवर्तन किस तरह का होगा? राजस्थान में परिवर्तन होगा, बीजेपी को जितनी सीट है उससे 1/4 रह जाएगी। अच्छा, और ये सही है कि समझौते में बिल्कुल ये 1/4 रह जाएगी। समझौते में आप पार्टी को कितनी सीट होती है, दिल्ली में बैठ करके सारे बिग लीडर्स उस चीज को कर रहे हैं और नक्शा दूसरा होगा हिंदुस्तान का। और 2024 में दिल्ली लड़ रहे हैं। रामनारायण जी, अभी तो 200 सीटें बोला इन्होंने, फिर कौन सा समझौता करेंगे? आप एक पे भी नहीं लड़ेंगे क्या? वो कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, वो इंडिया के लिए कह रहे हैं। नहीं, वो आम आदमी पार्टी के लिए बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी, आप सुनिए बात, आम आदमी के लिए विधानसभा में कोई साथ नहीं। दिल्ली में हम क्या, वो आपको ही पता है, हमें पता है, इसमें क्या बात है। जो काम ये जो गठबंधन है, जो साथ है, वो सिर्फ INDIA के यानी लोकसभा चुनाव के लिए, बाकी विधानसभा सब इंडिविजुअल लड़ रहे हैं। देखिए फिलहाल जो बात हुई थी, केजरीवाल साहब गए थे, इंडिया गठबंधन से बनाया गया है
कि देश की जो हालत हो रही है, इस देश को बचाने के लिए हम गठबंधन के साथ तो देश तो राज्यों से ही बनता है ना। ये लोकसभा का गठबंधन है। हाँ। अभी तक जो आज की तारीख तक जो हमारे पास समाचार हैं, राजस्थान में या कहीं किसी स्टेट में अभी कोई गठबंधन की कोई बातचीत नहीं हुई है, सिर्फ लोकसभा की बातचीत हुई है। इससे हम बात करेंगे, लोकसभा में जब आएंगे इंडिया की बात करेंगे। अभी राजस्थान में बात कर रहे हैं, दोनों पार्टियों में लगातार भ्रष्टाचार रहा है। वसुंधरा जी पर क्या क्या आरोप लगते थे, उनकी सरकार थी, अब कितने आरोप लगे हुए थे, गहलोत साहब ने कुछ किया क्या? ये दोनों मिले हुए ना, गहलोत कुछ करेंगे ना ये कुछ करेंगे ये। लेकिन आम आदमी पार्टी जिसे दिल्ली में काम कर दिखाया, पंजाब में काम कर दिखाया, कांग्रेस में भी भ्रष्टाचार रहा है, कांग्रेस में भी भ्रष्टाचार दोनों में रहे। कांग्रेस में आज भी भ्रष्टाचार है। मैं हम तो खुद हमने बहुत एनडीए में आप उनके साथ क्यों आ रहे हैं? साथ इसे लड़ रहे हैं, देश को बचाना है। अच्छा। जब देश को बचाना होता है तो बहुत कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। देश की संपत्तियां बिक रही है, देश का क्या हालत हो रहा है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। जब ऐसी स्थिति आएगी तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आशीष जी, आशीष जी, यानी तो फिर आप लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे, ये देश को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसलिए साथ भी आ रहे हैं, आप परिवर्तन यात्रा भी निकाल रहे हैं, फिर भी कोई फायदा नहीं, जैसा कि वो कह रहे हैं। रोचक चर्चा हो रही है। पहले तो ये तय कर लें कि इनको राजस्थान में साथ लड़ना ही लड़ना। ये तो कह नहीं वे भ्रष्टाचारी हैं, ये भ्रष्टाचार का इन पे आरोप लगा रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अरे भाई, आप जो गठबंधन इनके नेता ने, श्वेता जी, भारत के सभी दलों को भ्रष्टाचारी बताया था। शरद पवार से लेकर के, राहुल गांधी से लेकर के, आप लालू यादव से लेकर के अखिलेश यादव से, और सबसे इन्होंने माफी भी मांग ली। और इन्होंने अपनी पार्टी में लिया। चलिए ठीक है, इन्होंने अपनी पार्टी में लिया हम लोगों को। रामनारायण जी, अजीत पवार को देखो तो पार्टी में लिया। नीति है बीजेपी की परिवर्तन यात्रा निकालना, आम जन के बीच में पहुंचना, वस्तु स्थिति को जानना, जमीनी हकीकत को समझना। क्या बेहतर करेगी बीजेपी अगर सरकार में आती है तो इससे सीधे जनता से रूबरू कराना। कांग्रेस को क्या सच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि जनता के बीच में जाकर बात करने से बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं। कांग्रेस को इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा कि कांग्रेस ने काम किया है जमीन में, धरती में, ऑन स्पॉट, जबकि बीजेपी सोती रही है 5 साल तक। इसलिए बीजेपी अब केवल एक बहाना बना रही है फील्ड में जाने का, और उसके अलावा इनके पास कुछ नहीं परिवर्तन में। इनके पास कोई कहने का आधार नहीं है। आप देखिए, बिजली में भी कितनी छूट दी गई है गरीब आदमी को। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि 2 तारीख से तो परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है और उसके बाद जो तस्वीरें आएंगी उससे भी बहुत हद तक चीजें क्लियर। एक बात पूछता हूँ, ये पूछता हूँ कि भाजपा अपना बताना मॉडल, इनका कौन सा मॉडल, कौन सा स्टेट है जिसने बहुत काम किया उस मॉडल को? पहले गुजरात मॉडल क्या करते थे, गुजरात मॉडल की हवा निकल गई, सब फर्जीवाड़ा था। ये कौन सा स्टेट है? 153 सीटें, कौन सा स्टेट है गुजरात मॉडल की? हम बात करें दिल्ली मॉडल की, हम बात करें पंजाब मॉडल की। पंजाब में बात कर रहे हैं, बताइए पंजाब में कितना कर्ज, बताइए आपको भरोसा हुआ इसलिए वापस रिपीट हुई सरकार, गुजरात में सरकार रिपीट हुई, तो जनता ही तो फैसला कर रही है ना। अगर दोबारा लेकर आ रही है सरकार, तो सरकार ने कुछ तो किया होगा। मैं पूछा हूँ मॉडल कौन सा है, बताए ना करके। उस पर भी महाराष्ट्र का मॉडल है या तीन सरकार, या एमपी का मॉडल, या सरकार तोड़ के बनाई, कहाँ का मॉडल? बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बीजेपी का तो राजस्थान प्लान तैयार है, परिवर्तन यात्रा के जरिए आम जन के बीच में पहुंच रही है। 4 यात्राएं निकाली जा रही हैं, अलग अलग। 2 तारीख से इसकी शुरुआत होगी, 25 को समापन है, 18 दिन का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन इससे कितना इंपैक्ट पड़ेगा, क्या प्लानिंग है बीजेपी की, धीरे धीरे तस्वीरें भी साफ होगी। लेकिन इससे कितना फर्क पड़ता है आम जन के बीच में और दूसरी पार्टियों के बीच में, और जो दावे किए जा रहे हैं क्या वाकई में उसमें ये परिवर्तन यात्रा मददगार साबित होती है या नहीं, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना। नमस्कार।